Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. 24 जुलाई 2025 सुप्रीम कोर्ट में एक कस्टडी से जुड़े केस की सुनवाई हो रही थी। यानी ऐसा केस जिसमें ये तय किया जाता है कि शादी टूटने के बाद संतान किसके साथ रहेगी। आज के केस में एक 12 साल की बच्ची के बयान ने अदालत को चौंका दिया। सीजेआई बीआर गवई के सामने बच्ची का एक बयान पहुंचा। बयान में कहा गया कि वो अपने पिता से नहीं मिलना चाहती है। साथ ही बच्ची ने 1 करोड़ रुपए की मांग सामने रख दी। मामला दरअसल माँ बाप के आपसी झगड़े से जुड़ा है। दोनों के बीच अनबन हो गई, रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था, तो बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई। लोअर कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि बच्ची की देखभाल अब पिता करेंगे, मतलब कस्टडी पिता को दे दी गई। लेकिन माँ इस फैसले से ऑब्वियसली खुश नहीं थी। उन्होंने फौरन दिल्ली हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील फाइल कर दी। अब उस अपील पर फैसला आना बाकी है, लेकिन तब तक भी माँ ने बच्ची को पिता के पास नहीं भेजा। पिता को लगा कि लोअर कोर्ट के फैसले की अनदेखी हो रही है, तो उन्होंने हाई कोर्ट में फिर से अपील फाइल की, लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया। आखिरकार पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिता ने कोर्ट को यह भी बताया कि सितंबर 2024 में कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को ये निर्देश दिया था कि एक पैरा लीगल वॉलंटियर नियुक्त किया जाए जो ये देखे कि पिता को अपनी बेटी से मिलने का हक सही से मिल रहा है या नहीं। लेकिन इंतज़ाम भी काम नहीं आया। बच्ची अब भी पिता के पास आने को तैयार नहीं हुई। पिता ने कोर्ट को बताया कि पिछली बार जब बेटी से मिलने गए थे वो, तो बेटी ने अपने पिता पर ही छड़ी से हमला कर दिया। उनका कहना था कि बच्ची का ये बर्ताव और उनके लिए ये गुस्सा अचानक नहीं आया है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग में लगातार कुछ भरा जा रहा हो। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पिता के वकील सीनियर एडवोकेट PR पटवालिया ने कोर्ट को बताया कि हाल ही में बच्ची ने खुद उनसे कहा, आप मम्मी को परेशान कर रहे हैं, आपने कंटेम्प्ट केस डाला है, पहले 1 करोड़ रुपए दीजिए तभी मैं आपके साथ चलूंगी। यानी अब बात मुलाकात की नहीं, सीधे सीधे पैसों की शर्तों पर आ चुकी है। इसके बाद वकील ने बताया कि बच्ची के स्कूल रिकॉर्ड से भी माँ ने पिता का नाम हटवा दिया था। ये सब सुनकर सीजेआई गवई ने माँ से कहा, आप अपनी बेटी को ज़बरदस्ती इस लड़ाई में घसीट रही हैं, उसका दिमाग और भविष्य दोनों बर्बाद कर रही हैं, और ये जो कुछ हो रहा है इसका असर एक न एक दिन आपके पास ज़रूर लौटेगा। मां की ओर से पेश हुए वकील अनुर्भा अग्रवाल ने अदालत को बताया कि वो मध्यस्थता के लिए, मध्यस्थता यानी मीडिएशन, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की सहमति से मामले को मीडिएशन के लिए भेज दिया। अदालत ने आदेश देते हुए कहा कि ये चूंकि एक मैरिटल डिस्प्यूट है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, इसलिए इसमें कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बजाय हम मीडिएशन रखेंगे। और इस मामले में कोर्ट ने जस्टिस ऋतु बेहरी को बीच बचाव करने वाली यानी मीडिएटर बनाया। वो पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। अब वो माँ बाप दोनों की बात सुनेंगी और कोशिश करेंगी कि आपस में मिलकर कोई ना कोई हल निकल सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मैं हूँ कनु प्रिया और आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।